जी, अपने आराध्य के लिए 4 पंक्तियाँ पढ़ना चाहूँगा। माँ शारदे को नमन। सबसे पहले, भीतर एक ज्वाला है, भीतर है सुलगता अंगार, क्यों ढूंढता फिर रहा जग में व्याप्त मिथ्याओं के जगदीश्वर, है अनंत काल तक कल्पना से परे, निराकार रूप में व्याप्त पर ब्रह्म, पूजो तो सगुण में भी है महेश्वर, पूजो तो सगुण में भी है महेश्वर, न पूजो तो भीतर ही हैवान, फिर भी है परेशान। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आगे मैं काव्य पाठ करने के लिए इजाज़त मांगूंगा। स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। एक संक्षिप्त कहानी, उससे संबंधित कुछ 4 पंक्तियाँ भी आगे मैं सुनाऊंगा, सुनिएगा। जिसका शीर्षक है उस रोज़। तुमने देखा था उस रोज़, अपने बाजू में किसी और का हाथ थामी हुई थी, तो सोचा शायद हमसफ़र होगा कोई तुम्हारा। अच्छा, 29। थोड़ी ही देर बाद दिखाई दिया कि तुम उसका हाथ किसी और के हाथ में देती हुई नज़र आ रही थी। लगा दिल में थोड़ी सी जगह जरूर बचाई होगी। तुमने मेरे लिए जो कहीं ना कहीं अपने हृदय के आंगन में मुझसे मिलने की उम्मीद का फूल खिला के रखा होगा। तो फिर मैंने भी ठान लिया, जो दिया था वचन तुम्हें जीवन साथी बनाने का, उसे निभाना ही होगा, नहीं तो तुमसे दूर जाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। शायद खुद से ही नफरत न करने लग जाऊं, इसलिए तुम्हारी मांग में सिंदूर भरना ही होगा। अग्नि को साक्षी मानकर 7 फेरे लेने ही होंगे, और 7 वचन दिए हैं वो पूर्ण करने ही होंगे, तभी तो तुम मेरी अर्धांगिनी कहलाओगी। 7 जन्म का वादा तो नहीं करूँगा तुमसे, मगर इस जन्म में तुम्हें हमारे हर दुख में साथ दूंगा। सहारा बनूंगा, तुम्हारी आंखों का काजल बनूंगा, तुम्हारी जुल्फ़ों को संवारूंगा, तुमसे बेपनाह इश्क करूंगा, देता हूँ वचन ताउम्र तुम्हें ही चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे कुछ 4 पंक्तियाँ इससे संबंधित मैं सुनाना चाहूँगा। आवाज़ तो सुनाई दी थी तुम्हारी, आवाज़ तो सुनाई दी थी तुम्हारी, पलट कर देखा तो शायरी लिखी हुई डायरी में तुम्हारी छनकती हुई पायल में से तुम्हारे कदमों की आहट मेरे हृदय में कंपन ला रही थी, जो बार बार अपनी ओर खींचे जा रही थी। एक अजीब सा एहसास दिला रही थी कि बैठे रहो मेरे पास, समेटे रहो मुझे अपनी बाहों में, जैसे तुम कलम से शब्दों की माला पिरो देते हो बीच राहों में। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत ही सुंदर, बहुत बहुत बधाई।